नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा। भगवान महादेव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक वापी का आकार बनाकर अशरीर संजक दिव्य रूप वाले 7 जल देवता, 2 बालकों से युक्त पुरुष संजक नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ तथा नर वाहन सहित एक पालकी भी उस पर बना दे। उसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवता की पूजा करें। इस व्रत के साधन में ककड़ी तथा दही ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य के पदार्थों में से ब्राह्मण को वायान देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। उसके बाद उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमा एक स्वर्ण पात्र पर रखकर बालकों सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले ग्रह होम करके देवताओं के नियमित चरु से होम करना चाहिए। जिसने पहले इस व्रत को किया और जो फल प्राप्त किया उसे सुनिए। सौराष्ट्र देश में भोजन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाले एक साहूकार रहते थे। उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जन वन में बहुत पैसा खर्च करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पिलाने के लिए सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई तथा लंबे समय तक टिकने वाली एक बावड़ी बनवाई। उस बावड़ी के चारों ओर थके राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक वृक्षों से शोभायमान एक बाग लगवाया। लेकिन वह बावड़ी सूखी रह गई और उसमें जल की एक बूंद भी नहीं आई। साहूकार सोचने लगा कि मेरा प्रयास और धन दोनों ही व्यर्थ हुआ। इसी चिंता में वह विचार करता हुआ वह रात को वहीं सो गया। तब रात्रि में उसके स्वप्न में जल देवता आए और उन्होंने कहा, हे धनद, जल के आने का उपाय सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदरपूर्वक अपने पुत्र की बलि दो तो उसी समय तुम्हारी बावड़ी जल से भर जाएगी। यह सपना देख सुबह अपने पुत्र को बताया। उसके पुत्र का नाम द्रविण था और वह भी धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। वह कहने लगा, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं। यह धर्म का कार्य है, इसमें आपको ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। यह धर्म ही है जो स्थिर रहेगा और पुत्र आदि सब नश्वर है। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह क्रय अति दुर्लभ है। इसमें लाभ ही लाभ है। शिंतांशु और चंडांशु मेरे 2 पुत्र हैं। इसमें शिंतांशु नामक जो ज्येष्ठ पुत्र है उसकी बलि बिना विचार किए आप दे देना। लेकिन पिताजी, घर की स्त्रियों को इस रहस्य के बारे में मत बताना। उसका उपाय यह है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है। उसका प्रसव काल भी निकट है, जिसके लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। छोटा पुत्र उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। पुत्र की बात सुनकर पिता अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो तुम्हारे जैसा पुत्र मुझे मिला। इसी बीच सुशीला के घर में उसके पिता का बुलावा आ गया और वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ पुत्र हमारे पास ही रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। इस प्रकार उसने ऐसा ही किया। उसके चले जाने के बाद पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेप किया और अच्छी प्रकार स्नान कराकर सुंदर वस्त्र व आभूषण से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ा तथा शतभिषा नक्षत्र में उसे प्रसन्नतापूर्वक बावड़ी के तट पर खड़ा किया और कहा कि बावड़ी में जल देवता इस बालक के बलिदान से आप प्रसन्न हो। उसी समय यह बावड़ी अमृत तुल्य जल से भर गई और वे दोनों पिता पुत्र शोक व हर्ष से युक्त होकर घर की ओर चले। सुशीला ने अपने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया और 3 महीने बाद घर के लिए निकल पड़ी। मारा गाते समय बावड़ी के पास रुकी और उस बावड़ी को जल से भरा देकर आश्चर्य में पड़ी। उसने उस बावड़ी में स्नान किया और कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम तथा धन व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला ने शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत किया हुआ था। उसने वहीं पर चावल पकाए और दही भी ले आई। उसके बाद जल देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया तथा ब्राह्मणों को वायान देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्य को अन्न का भोजन समझकर ग्रहण किया। उस स्थान से सुशीला का ग्राम 1 योजन की दूरी पर था। कुछ समय बाद सुंदर पालकी में बैठकर दोनों पुत्रों के साथ वे वहां से चल पड़ी। तब जल देवता कहने लगे कि हमने इसका पुत्र जीवित करके इसे वापस करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया और साथ ही में उत्तम बुद्धि रखने वाली स्त्री है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न पुत्र को यदि हम ग्रहण किए रह गए तब इसकी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर दयालु जल देवताओं ने बावड़ी में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उसे विदा किया। बाहर निकलकर वह पुत्र माता माता पुकारता हुआ माता के पीछे दौड़ा।
अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां अपने पुत्र को देखकर मन ही मन चकित हुई। उसे अपनी गोद में बिठाकर उसका माथा सूंघा, किंतु यह डर जाएगा इस विचार से उसने पुत्र से कुछ भी नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगे कि यदि इसे चोर उठा लाए तो यह आभूषण से युक्त कैसे है, और यदि पिशाचों ने इसे पकड़ा तो यह दोबारा छोड़ क्यों दिया। घर में संबंधी जन तो चिंता में डूबे होंगे। इस प्रकार सुशीला सोचती हुई नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे सुशीला आई है। यह सुनकर माता पिता चिंता में पड़ गए कि वे उसे क्या कहेंगे। उसके पुत्र के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। इस बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आई। तब ज्येष्ठ बालक को देखकर सुशीला के ससुर और पति घोर आश्चर्य में पड़ गए और साथ ही आनंदित भी हुए। वे कहने लगे, हे सुचिस्मिते, तुमने कौन सा पुण्य किया और व्रत किया। हे भामिनी, तुम पतिव्रता हो, धन्य हो, पुण्यवती हो। इस शिशु को मरे हुए 2 माह बीत गए और तुमने इसे फिर से प्राप्त कैसे कर लिया, और वह बावड़ी भी जल से परिपूर्ण है। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी, लेकिन वापसी 3 पुत्रों के साथ आई हो। हे सुशुभ्रु, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। हे शुभामने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने प्रशंसा की, पति ने भी उसे प्रेम पूर्वक देखा और सास ने भी उसे आनंदित किया। उसके बाद उसके मार्ग के पुण्य का समस्त वृतांत सुनाया। अतः मैं उन सभी के मनवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, मैंने शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया है। इस व्रत में दधि, ओदन, शीतल ककड़ी का फल, शीतल और बावड़ी का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल होते हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों से, संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण से यह शीतला सप्तमी इस यथार्थ नाम वाली व्रत को करना ही चाहिए। यहाँ यह कथा संपन्न होती है। यदि आप ऐसी ही कथाएं और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें।